यह कहानी महाभारत के एक प्रसिद्ध प्रसंग से संबंधित है। जब पांडव वनवास में थे, पांडवों के वनवास का समय कठिन और चुनौतीपूर्ण था। वे जंगलों में रहकर अपने समय का पालन कर रहे थे। एक दिन जब पांडव अपने वनवास का समय काट रहे थे, तब व्यास मुनि उनसे मिलने के लिए आए। व्यास मुनि के आने पर युधिष्ठिर ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। व्यास मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे सामने महाभारत के युद्ध में अत्यंत कठिन चुनौतियां आने वाली हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे अजेय योद्धाओं का सामना करना होगा। इन सभी को पराजित करने के लिए अर्जुन को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। ये दिव्यास्त्र केवल देवताओं से प्राप्त हो सकते हैं और अर्जुन को देवताओं से इन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। युधिष्ठिर ने व्यास मुनि की बात को ध्यानपूर्वक सुना और इस बात को अर्जुन से कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया और हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। अर्जुन हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित इंद्रकील नामक स्थान पर पहुंचे, जहां देवताओं का वास था। अर्जुन की भेंट सबसे पहले देवराज इंद्र से हुई। इंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम्हें पहले महादेव का दर्शन करना होगा और उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। जब महादेव तुमसे प्रसन्न होंगे, तभी अन्य देवता भी अपने दिव्यास्त्र तुम्हें प्रदान करेंगे। देवराज इंद्र से आज्ञा लेकर अर्जुन हिमालय की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव की आराधना और कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने महीनों तक तपस्या की, बिना रुके, बिना थके भगवान शिव की उपासना में लीन रहे। अर्जुन का तप इतना कठिन था कि इससे देवताओं और ऋषिमुनियों को भी अर्जुन की भक्ति और धैर्य का आभास होने लगा। इसी दौरान इंद्रकील पर एक भयंकर असुर मूकासुर ने सुअर का रूप धारण कर लिया और ऋषिमुनियों के आश्रमों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मूकासुर ने अपने राक्षसी रूप से आश्रमों को नष्ट करना और ऋषिमुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। इससे ऋषि मुनियों के बीच कोलाहल मच गया। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला, तो उनके क्षत्रिय धर्म ने उन्हें तुरंत उस जंगली सुअर का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपनी धनुष उठाई और उस सुअर का पीछा करते हुए उस पर बाण चलाया। अर्जुन का बाण सुअर की छाती में धंस गया और वह वहीं ढेर हो गया। किंतु अर्जुन के बाण के साथ ही सुअर की छाती में एक और बाण धंसा हुआ था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि दूसरा बाण कहाँ से आया। तभी उन्होंने देखा कि एक किरात, एक शिकारी, उनके सामने खड़ा था और उसने भी सुअर पर बाण चलाने का दावा किया। अर्जुन और किरात के बीच विवाद हो गया कि सुअर को किसने मारा। किरात ने अर्जुन को चुनौती दी और कहा, तुम एक क्षत्रिय प्रतीत होते हो। अगर तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम इस सुअर को मारने का दावा कर रहे हो तो अपनी योग्यता सिद्ध करो। अर्जुन ने पहले तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं एक तपस्वी हूँ और इस समय युद्ध करना उचित नहीं है। लेकिन किरात ने अर्जुन पर बाण चलाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में अर्जुन ने भी किरात पर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन ने कई बाण किरात पर चलाए, लेकिन किरात ने उन सभी बाणों को काट दिया। अर्जुन हैरान हो गए कि किरात को कोई खरोच भी नहीं आई। कुछ समय बाद अर्जुन का तूणीर खाली हो गया और उनके पास कोई बाण नहीं बचा। तब अर्जुन ने तलवार निकालकर किरात पर हमला किया, लेकिन उनकी तलवार भी किरात के सामने टूट गई। निराश अर्जुन ने एक विशाल पेड़ उखाड़कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ भी टूटकर बिखर गया। अर्जुन अब निहत्थे हो गए थे। उन्होंने किरात के साथ निहत्थे ही युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन किरात ने उन्हें उठाकर जमीन पर ऐसा पटका कि अर्जुन बेसुध हो गए। होश में आने पर अर्जुन ने वहीं रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव से अपनी असफलताओं के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव अर्जुन की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। अर्जुन ने शिव के चरणों में गिरकर अपनी पूजा और भक्ति के माध्यम से उनके आशीर्वाद की कामना की। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन,
मैं तुम्हारी वीरता और भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल रहे। अब मैं तुम्हें वह दिव्यास्त्र प्रदान कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह पाशुपतास्त्र तुम्हें अजय बना देगा। इससे तुम तीनों लोकों को जीत सकोगे। भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और अभेद्य अस्त्र था। इस दिव्यास्त्र को पाकर अर्जुन का उद्देश्य पूरा हो गया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।